नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे संसद में साधु बनकर पहुंचे पप्पू यादव। बताएंगे आपको पीएम के लिए अपशब्द कहने वाली रुचिका सिंह पर हुआ एफआईआर। दिखाएंगे आपको जेएनजी के फैन हुए खेसारी लाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे समंदर के रास्ते स्पेन में घुसी हजारों की भीड़। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में 6 दिन होगी बारिश। यूपी बिहार समेत 12 राज्यों में तूफानी बारिश का आईएमडी अलर्ट हुआ जारी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने एंटी पेपर लीक बिल पर जारी किया एक और वीडियो। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक हुई स्थगित। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई शुरू। संसद में साधु बनकर पहुंचे पप्पू यादव। सांसद देने लगे दान और फिर छीना झपटी। स्पीकर ने दी वार्निंग। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदिक में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव साधु के भेष में पहुंचे थे और संसद परिसर के बाहर बैठ गए। इस दौरान विपक्षी सांसद भी वहां मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पप्पू यादव को प्रदर्शन के साथ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे पर पप्पू यादव के साथ प्रदर्शन किया। अनोखी कांवर को देख दांतों तले उंगली दबा रहे लोग। हरिद्वार से अलीगढ़ तक कार खींचकर कांवर यात्रा में हुए शामिल। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे हजारों कांवरियों के बीच एक शिव भक्त सबसे अलग नजर आ रहा है। अलीगढ़ के नरेंद्र जाट भगवान शिव की प्रतिमा से सजी कई किलो वजनी कार को अपने दांतों से खींचते हुए कांवर ला रहे हैं। उनकी आस्था और संकल्प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम के लिए अपशब्द कहने वाली रुचिका सिंह पर एफआईआर पर बोले सीजेपी और कांग्रेस। छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने वाली रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। शहजाद पूनावाला ने कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया साइट एक्स यानी कि ट्विटर पर किए गए पोस्ट में अपने प्रोफाइल का अपडेट बायो शेयर किया है। राहुल गांधी से घायल पुलिस वालों पर पूछा गया सवाल, जवाब में बोले बीजेपी से हो क्या। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल हुए दिल्ली जवानों के परिजनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। ये सवाल पूरा होता उससे पहले ही नेता ने पूछा कि बीजेपी से हो क्या। छात्र आंदोलन से बीजेपी ने सीखा सबक, जेएनजी से करेगी संवाद। नए प्लान पर चल रहा है काम। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने नई पीढ़ी से संवाद के लिए तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म के जरिए जेएनजी से संवाद स्थापित करेगी। पार्टी ने युवा पीढ़ी से इंटरैक्टिव संवाद करने का फैसला लिया है, जिसमें एक तरफा के बजाय दो तरफा बात होगी। इंदौर में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की हो रही पिटाई, आश्रम हुआ सील। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मानवता को झकझोर देने वाला एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। बाणगंगा क्षेत्र स्थित एक वृद्धाश्रम में एक नाबालिग द्वारा बुजुर्गों को डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इस बर्बरता की घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए और महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जेएनजी के फैन हुए खेसारी लाल। खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया और एक बार फिर मैदान में उतरने की अपील कर दी। वे खुद भी साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मन की बात, जेएनजी ने शिक्षा को लेकर जो आंदोलन और सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसका फायदा हम सब ने देख लिया और हर लोगों ने महसूस भी किया है। दिल से गुजारिश है कि अब सबको जेएनजी के साथ मिलकर हेल्थ सिस्टम पर भी सुधार के लिए इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। आरक्षण हटाओ आंदोलन से डरे मोदी सरकार के मंत्री कर दी बड़ी मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब देश में सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इस पर अब केंद्र की एनडीए सरकार को टेंशन में डाल दी है। इस कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण हटाओ अभियान वाले देश विरोधी खातों पर कार्रवाई की मांग की है।
इटली बॉर्डर बंद कर दूंगी, स्पेन पर भड़की मेलोनी, शेगन समझौते खत्म करने की दी धमकी। स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर पर ऐसा हंगामा मचा कि एक बार पूरा इलाका जंग जैसे हालात में बदल गया। यहां हुई अवैध घुसपैठ की गूंज अब पूरे यूरोप में सुनाई दे रही है। हूती हमलों से बड़ी टेंशन, सऊदी के साथ पाकिस्तान बांग्लादेश में आए मैदान में 14 देशों ने बनाई समुद्री ढाल। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ते खतरों के बीच सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाया है। सऊदी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और कतर समेत अन्य 13 देशों के साथ मिलकर एक नया नौसैनिक गठबंधन बनाने का फैसला किया। भारतीयों के लिए नया झटका, अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए देने होंगे 1 करोड़ रुपए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार एक ऐसा प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत वहां के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाले विदेशी छात्रों को अमेरिका में नौकरी करने के लिए $1 लाख यानी कि करीबन 96 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। मुझे पकड़ने आए तो कमांडो भेज दूंगा, गिरफ्तारी वारंट पर नेतन्याहू की धमकी, निशाने पर ममदानी। मेयर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क आने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब उनसे कहा गया है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। समंदर के रास्ते स्पेन में घुसी हजारों की भीड़, 18 की गई जान। बॉर्डर से लगे स्पेन के शहर शूटा के अधिकारी ने कहा है कि हालात पूरी तरह अराजक है। सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हजारों लोग सीमा पार कर रहे हैं। सीमा व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। अमेरिका में भारतीय मूल के वकील पर बड़ा एक्शन, फर्जी शरण दस्तावेजों के आरोप पर $4.7 लाख जुर्माने का मिला नोटिस। अमेरिका में भारतीय मूल के इमिग्रेशन वकील सूरज राज सिंह कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने उन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे शरण आवेदन दाखिल करने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।